नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षः स्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि।
अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनीविविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्री गोवर्धननाथ की जय। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूत आख्याहि कथासारम् मम कर्णरसायनम्। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान्। मायामोहनिरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम्। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान्। मायामोहनिरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम्। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। प्यारे भाई बहन, आइए इस समय का सदुपयोग करते हुए
जीवन जीने की कला सीखें श्रीमद् भागवत के माध्यम से। श्रीमद् भागवत को इसलिए हम कथा नहीं कहते, यह जीवन जीने के लिए पाठशाला है। हम और कुछ बहुत सीखे हैं और सब कुछ सीखे हैं, लेकिन अभी हम जीना नहीं सीखे। जीवन दिया है परमात्मा ने, जीवन प्रभु का दिया हुआ वरदान है, लेकिन जीना सीखना है सत्संग से, शास्त्रों से, संतों से। जीवन एक काव्य है भगवान का दिया हुआ, लेकिन अब हमें गाना सीखना है। लाइफ इज अ सॉन्ग, सिंग इट। गीत है प्रभु का दिया हुआ जीवन, गीत के साथ संगीत चाहिए। जीवन वाद्य से संगीत के सुर तब पैदा होंगे जब जीवन में संतुलन पैदा होगा। असंतुलित जीवन से सुर पैदा नहीं हो सकता। जब तक जीवन वाद्य से सुर पैदा नहीं होगा, तब तक जीवन में संगीत नहीं होगा। जीवन गीत को कैसे गाओगे? जीवन को संतुलित बनाना है, जीवन से सारी अतियों को दूर करना है। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, भगवान शिवजी योगीश्वर हैं। योगीश्वर हर और योगेश्वर हरि की कथा से हम अपने जीवन से अतियों को मिटाएंगे, जीवन वाद्य को इस तरह से बांधेंगे, जीवन वाद्य के तारों को इस तरह से कसेंगे, अतियां मिट जाएगी, जीवन वाद्य से सुर पैदा होगा। अति कसके बांधेंगे यदि वाद्य के तारों को, तो भी सुर उठता नहीं, पैदा नहीं होता। अति ढीले छोड़ेंगे जीवन वाद्य के तारों को, तो भी सुर पैदा नहीं होता। सुर पैदा होता है संतुलन से। न अति कसके बांधें, न अति ढीले छोड़ें। हम देखते हैं आज समाज में कई लोगों के जीवन में सुर ही नहीं, बेसुरा हो गया है जीवन। लोग सुनते हैं तो भी परेशान होते हैं। जीवन को अगर सुरीला बनाना चाहते हो तो जीवन वाद्य को ठीक से बांधो। कई लोगों ने अपने जीवन वाद्य के तारों को बहुत ढीले छोड़ दिए, बड़ा विलासी जीवन हो गया, भोगवादी जीवन है उन लोगों का। कई लोगों ने धार्मिकता तो अपनाई है, लेकिन अपने जीवन वाद्य के तारों को इस तरह से कस के बांध लिया है, इसलिए सुर पैदा नहीं होता। अति कसके भी न बांधो। कई लोग बहुत उपवास करते हैं, बहुत अपने शरीर को कष्ट देते हैं, इस तरह से भी जीवन वाद्य से सुर पैदा नहीं हो सकता। योग दर्शन के आचार्य भगवान पतंजलि कहते हैं, अति भूखा रहने वाला भी योगी नहीं बन सकता और अति आहार करने वाला भी योगी नहीं बन सकता। अति प्रवृत्तिशील भी योगी नहीं बन सकता और अति आलसी भी योगी नहीं हो सकता। अति सोने वाला भी योगी नहीं बन सकता और बहुत जागने वाला भी योगी नहीं हो सकता। योग का अर्थ है जीवन को संगीतमय बनाना। जीवन संगीतमय तब बनेगा जब जीवन में संतुलन पैदा होगा। जीवन में संतुलन तब पैदा हो सकता है जब हम अपने जीवन से अतियों को मिटा दें। अति नहीं। देखो, कथा का आरंभ हुआ है तो उसकी एक मर्यादा पहले से ही निश्चित की गई कि भाई 10 दिन के लिए चलेगी। अब अति हो जाए, चलती ही रहे तो आप इतने बैठे हैं उतने भी नहीं दिखाई देंगे। ये तो एक मर्यादा में है 10 दिन के लिए, वरना नागपुर वाले नागपुर चले जाएंगे, दूसरे गांव वाले दूसरे गांव चले जाएंगे। ये तो रोज का हुआ। एक मर्यादा में बांध रखा है। ज्ञान यज्ञ को 10 दिन तक चलेगा।
और 10 दिन में भी एक मर्यादा है फिर कि सुबह 9 से 12 तक और शाम 3 से 6 बजे तक। यदि मर्यादा ही न रखें तो भोर सुबह 6 बजे में हम इतने ही बैठे होंगे यहां जितने स्टेज पर है, मंच पर है। आप सोचेंगे जब घर का काम पूरा हो जाएगा तब जाकर बैठेंगे कथा में। एक मर्यादा चाहिए जीवन में। देखो तारों को भी बांधना पड़ता है ना, जब तक ये तंतुवाद्य के तार बंधन में नहीं जकड़े जाएंगे तब तक तो उसमें से सूर पैदा होना संभव ही नहीं। इस तरह हम अपने जीवन को भी एक मर्यादा में बांधे। ये बंधन नहीं है, जीवन वाद्य से सूर पैदा करने के लिए यह आवश्यक शर्त है, अनिवार्य शर्त। इसको मेरे भाई बहन बंधन न समझे, जीवन विकास के लिए यह आवश्यक है। जैसे दिन की मर्यादा, जैसे दिन में भी समय की मर्यादा हमने स्वीकारी है, इसलिए ही कथा प्यारी लगेगी, तब तक मीठी लगेगी। यदि मर्यादा का स्वीकार ही ना करे तो फिर जो मिठास है वही चली जाएगी, मधुरता है वही मिट जाएगी। जीवन को यदि मधुर बनाना चाहते हैं आप तो जीवन में कई मर्यादाओं का स्वीकार करना आवश्यक है, बंधन का स्वीकार करना आवश्यक है। ऐसा बंधन जो तुम्हारे जीवन से सूर पैदा करे, संगीत पैदा करे। बंधन नहीं, वह मुक्ति है। ये तारों ने बंधन स्वीकार किया है, सितार के तारों ने बंधन स्वीकार किया, वायोलिन के तारों ने बंधन स्वीकार किया, इसलिए सूर पैदा हो रहा है। और बांधा है तो भी इस तरह से, न अति कस के न अति ढीले छोड़े। हम भी अपने जीवन वाद्य को इस तरह से बांधें, अपने जीवन वाद्य के तारों को इस तरह से बांधें, न अति ढीले छोड़ें न अति कसके बांधें। जीवन में से अतियों को मिटाएं। संतुलित जीवन से ही सूर पैदा होता है। जहां सूर है वहां संगीत है, गीत है प्रभु का दिया हुआ जीवन। इस जीवन गीत को गाओ, लेकिन साथ में संगीत होना चाहिए। संगीत तब पैदा होगा जब हमने शर्त आपके सामने रखी है, आप पूरी करें। जीना सीखें। पैसा कमाना हम सीख गए हैं, चुनाव में विजय प्राप्त कैसे किया जाए इसकी कला से हम अवगत हो गए, लेकिन और सब चीजों के पीछे हम पड़े और बहुत कुछ सीख गए, लेकिन जीना नहीं सीखे, जीना ही भूल गए। टेक सम टाइम टू लीव, देयर इज सो मच टू गिव। कुदरत बहुत कुछ देने को तैयार है, थोड़ा तो समय निकालो जीने के लिए। हमारे यहां बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई गधे को यह नहीं कहना पड़ता कि तू गधा बन। कभी कहा है गधे को किसी ने? गधा है और गधे की तरह जी रहा है। कुत्ते को यह नहीं कहना पड़ता कि तू कुत्ता बन, बैल को यह नहीं कहना पड़ता कि तू बैल बन, लेकिन मानव को कहना पड़ता है कि तू मानव बन। क्योंकि मानव का शरीर है लेकिन मानव की तरह जी नहीं रहा है। कुत्ता कुत्ते की तरह जी रहा है, अपने पात्र को ठीक से अदा कर रहा है। अपना किरदार जीवन के इस मंच पर भगवान ने जिसको जो किरदार दिया है उसको ठीक से अदा करना है अपना किरदार। कुत्ता कुत्ते की तरह जी रहा है, बैल बैल की तरह जी रहा है, गधा गधे की तरह जी रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि मानव मानव की तरह जी नहीं रहा। कभी पशु की तरह जी रहा है, कभी बैल की तरह जी रहा है, कभी गधे की तरह बस घर का बोझ ढोता ही रहता है, कभी हाथ में माला लेकर भगवान का सुमिरन करने का मन ही नहीं होता। मानव बनकर भगवान ने हमको भेजा है, इस जीवन नाटिका में मानव का किरदार दिया है, अदा करना है, भलीभांति अपने किरदार को निभाना है, मानव की तरह जीना। रामायण और भागवत इसलिए बड़े आवश्यक ग्रंथ, बड़े महत्व के ग्रंथ। रामायण से जीना सीखो, भागवत से मरना सीखो। श्रीमद् भागवत मरने की कला सिखाता है। मरना भी एक कला है, जीवन भी एक कला है। मरो तो इस तरह से मरो कि बार बार मरना ही ना पड़े। मृत्यु जीवन का इम्तिहान है। जीवन के अंत में
लिया जाता है जो इम्तिहान, उसमें यदि हम उत्तीर्ण हो गए तो फिर बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बार बार मरना नहीं पड़ेगा। इम्तिहान में जो अनुत्तीर्ण होता है उसको फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। आइए हम जीना सीखें और मरना सीखें, इस तरह से मरें कि बार बार मरना ही ना पड़े। जो इम्तिहान में अनुत्तीर्ण होता है उसको बार बार इम्तिहान में बैठना पड़ता है। मृत्यु की परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण होता है उसको बार बार मरना पड़ता है, और बार बार मरने के लिए बार बार जीना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। इसलिए मैं कथा के आरंभ में कहता हूं, आइए मरना सीखें। आप डर तो नहीं जाएंगे? ये कैसी बात कर रहे हैं, मरना सिखा रहे हैं? अभी हमें मरना नहीं है। देखो, नहीं चाहते हुए भी मौत तो आएगी ही। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु अनिवार्य है। जन्म के साथ मृत्यु जुड़ा हुआ ही है। आरंभ जिसका है उसका अंत निश्चित। मृत्यु अनिवार्य है। आओ मरना सीखें। 10 दिन का कोर्स है। हम सब विद्यार्थी बनकर बैठेंगे, मरना सिखाया जाएगा। यहां से सीखेंगे ना आप? डरेंगे तो नहीं? नहीं तो शायद हो सकता है फिर दोपहर से कोई आना ही बंद कर दे कि ये तो मरने वाली बात सिखा रहे हैं, हमें नहीं जाना। जीना सीखें, मरना सीखें। श्रीमद् भागवत की कथा केवल कथा ही नहीं है, जीवन जीने की शैली बताने वाला यह ग्रंथ है। केवल परलोक को सुधारने की बात नहीं कही, इहलोक को पहले सुधारो। इहलोक को बिगाड़कर परलोक को संवारने की बात हमारे ऋषियों को मान्य ही नहीं। पहले अपने वर्तमान को सुधारो, फिर भविष्य की चिंता करो। भविष्य की चिंता में जो वर्तमान को बिगाड़ देता है वह मूर्ख है। तो जीवन जीने की पाठशाला, इसलिए हम कथा में बैठे। एक और बात, भगवान ने हमें जन्म दिया, भगवान की कृपा से आंखें भी मिली। ठाकुर की कृपा है, हम अंधे नहीं हैं, आंखें हैं हमारे पास। लेकिन दृष्टि सबके पास नहीं होती। आंखें तो हैं, दृष्टि कहां? आंखें तो भगवान ने कृपा करके दी, अब दृष्टि सत्संग से, स्वाध्याय से, भगवत कथा से, शास्त्रों से, संतों से पाएंगे। जिसने सच्ची दृष्टि पाई है वो ही अपना जीवन सफल कर सकता है। हम 10 दिन सत्संग के माध्यम से दृष्टि पाने का प्रयास करेंगे। केवल आंखें होगी तो आंखें तो देखने का काम करती है, दृष्टि होगी तो दर्शन संभव हो पाएगा। बिना दृष्टि के दर्शन नहीं हो पाता। देखने में और दर्शन करने में बड़ा अंतर है। यदि अपने बेटे का विवाह करना है तो कन्या को देखने जाती है। जब मां तो कन्या को देखने जाती है, देखती है, हां, रूप रंग कैसा है, रसोई वसोई बनाना जानती है कि नहीं, चलने में कैसी है, बोलने में कैसी है। तो कन्या को हम देखना चाहते हैं, पहले देखने जाते हैं। लेकिन मंदिर में जब हम जाते हैं तो भगवान को देखने नहीं जाते, दर्शन करने के लिए जाते। देखने में और दर्शन करने में अंतर है। देखने लिए तो आंखें काफी है, लेकिन दर्शन के लिए यदि आप जाएं तो दृष्टि चाहिए। यदि दृष्टि नहीं है तो दर्शन करके नहीं आओगे। आप केवल मंदिर में मूर्ति को देखकर चले आओ। और लोग बातें भी तो ऐसी ही करते हैं, मूर्ति बड़ी सुंदर थी, मूर्ति, भगवान नहीं। दर्शन तो तब होगा जब दृष्टि होगी। 100 रुपये की नोट हमारे हाथ में हो तो बड़ी स्पष्ट बात तो यह है कि हमारी आंखें पैसे को नहीं देखती, रिजर्व बैंक के छपे हुए कागज को देखती है। प्रिंटेड पेपर है, लिखा है अलग अलग भाषाओं में, 100 रुपए,
शतरूप्यकाणी, 100 रुपया, 100 रुपए, अलग अलग भाषाओं में लिखा। प्रॉमिसरी नोट है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। हमारी आंखें एक प्रिंटेड पेपर को देखती है, एक छपे हुए कागज को देखती है। हकीकत यह है, रुपए को नहीं, पैसे को नहीं। लेकिन हमारी बुद्धि उसमें पैसे का दर्शन करती है, तो बुद्धि कहती है ये कोई साधारण छपा हुआ कागज नहीं है, फेंक मत देना, जेब में रख लो, 3-4 दिन कट जाएंगे। हमारी बुद्धि उसमें पैसा देखती है। कागज में पैसा देखने वाली बुद्धि है, आंख तो कागज को ही देखती है। उसी तरह हमारी आंख तो मूर्ति को ही देखती है, उसमें भगवान का दर्शन तो जब दृष्टि होगी, श्रद्धा होगी, ज्ञान होगा, तब ही दर्शन होगा। अर्जुन के पास केवल आंख थी, तब तक अर्जुन श्री कृष्ण को द्वारिका के राजा के रूप में देख रहा था। एक यादव है, मेरा सखा है, मेरी पत्नी सुभद्रा का भाई, यानी हमारे साले लगते हैं, ये ऐसा मानता था अर्जुन। लेकिन जब भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के दरमियान दिव्य दृष्टि का दान किया अर्जुन को, दिव्यम ददामि ते चक्षुः, और फिर कहा अब देखो मैं कौन हूं। जब दिव्य दृष्टि का दान भगवान के द्वारा हुआ, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई अर्जुन को, तब अर्जुन ने भगवान का दर्शन किया। अब तक तो कृष्ण को देख रहा था, अब दर्शन कर रहा है कृष्ण का। तब पता चला कि ये कौन है, जगत पिता है, अखिल ब्रह्मांड नायक। सगद गदम भीत भीत प्रणम्य, गदगद हुआ, थोड़ा भय भी है, थोड़ा अहोभाव से भर गया है, भगवान को प्रणाम कर रहा है और कह रहा है प्रभु को, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। आपको सखा समझकर मैंने ऐसा संबोधन किया आपको, हे सखा हे यादव। आपके महिमा को मैं नहीं जानता था, इसलिए भगवान तो मेरे संबोधन में, मेरे व्यवहार में यदि अविवेक हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अर्जुन की आंखें जब तक देख रही थी कृष्ण को, तब तक तो साले दिखाई दे रहे थे, सखा दिखाई दे रहे थे, यादव दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब भगवान ने दिव्य दृष्टि का दान किया और दृष्टि के द्वारा जब दर्शन हुआ, तब पता चला ये कौन है। तो आंखें तो भगवान की दी हुई हमारे पास है। आइए 10 दिन के इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हम दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करें। भगवान करे हम सबको दृष्टि प्राप्त हो जाए, क्योंकि बिना दृष्टि के, कई बार आंखें नहीं होती है फिर भी दृष्टि होती है लोगों के पास। सूरदास जी के पास आंखें नहीं थी, लेकिन सूरदास जी के पास दृष्टि थी। आपने कथा सुनी होगी, एक सूरदास जी अंधा आदमी रात को जा रहा था, उसके हाथ में लालटेन था, एक हाथ में लकड़ी और दूसरे हाथ में लालटेन।
लेकर जा रहे हैं, रात का समय है, रास्ते में कोई दूसरा आदमी मिला देखता हुआ। उसने सूरदास जी को देखा तो कहा कि सूरदास जी जय सिया राम। भैया जय सिया राम। कहां चले? बोले नजदीक के गांव में जाना है। इतनी रात गए? कहा हां जरूरी काम है। लेकिन आंखों वाले उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ सूरदास जी के हाथ में लालटेन देखकर। उसने पूछा हाथ में लालटेन क्यों लिया है? सूरदास जी ने कहा भैया बहुत अंधेरा है ना, तो लालटेन तो चाहिए प्रकाश के लिए, रात को निकल पड़ा हूं, अंधकार है। तो आंखों वाले आदमी ने कहा कि सूरदास जी वैसे भी आप तो अंधे ही हैं, लालटेन हो या न हो आपको क्या फर्क पड़ता, लालटेन क्यों लिया है? तब सूरदास जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि भैया हमारी तो आंखें नहीं हैं, लेकिन लालटेन इसलिए हाथ में लिया है कि कोई आंखों वाला मेरे साथ टक्कर में ना आ जाए, टकराए ना। और यही हो रहा है, आंखों वाले बहुत टकरा रहे हैं यहां वहां, आंखों वाले बहुत भटक रहे हैं। और कभी कभी जिसकी आंखें नहीं होती उनके पास भी यदि जीवन जीने की सही दृष्टि है तो बस उनको जीवन का सही मार्ग मिल गया, सही पथ पर है अपने। तो 10 दिन का ये ज्ञान यज्ञ, उसका एक हेतु ये भी है कि आंखें तो भगवान की दी हुई हमारे पास है, अब हमें दृष्टि मिल जाए। ऋषियों से, महात्माओं से, सत्संग से। तो आइए मरना सीखें, आइए जीवन जीने के लिए एक सही दृष्टि की प्राप्ति करें हम 10 दिन के ज्ञान यज्ञ के माध्यम से। श्रीमद् भागवत कोई पुस्तक नहीं है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। भागवत नाम क्यों पड़ा? भागवत की परिभाषा क्या है? एक परिभाषा देते हुए संतों ने बताया, भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने अपने मुंह से कहा है जो, उसका नाम भागवत। भागवत स्वयं भगवान ने अपने मुंह से कहा। आदि नारायण भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत के सबसे प्रथम वक्ता। जिस तरह से गंगा का उद्गम स्थान है गंगोत्री, गौमुख से गंगा निकलती है, उस तरह से यह भागवत भागीरथी भी भगवान आदि नारायण से प्रकट हुई। बह रही है बरसों से गंगा, लेकिन फिर भी उसका पानी सूखा नहीं। बरसों बीते, आज भी बह रही है, कभी सूखती नहीं। वही सरिता सूख जाती है जिसका मूल सजल नहीं होता। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि बारी सुखाही। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि बारी सुखाही। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि बारी सुखाही। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि बारी सुखाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन, सब गाइए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी।
सजल मूल जिन सरितन नाही, सजल मूल जिन ओ बरसी गए पुनि बारी सुखाही, बरसी गए सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि बारी सुखाही, सरितन नाही, बरसी गए पुनि बारी सुखाही। जिस सरिता के मूल सजल नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा बरखा के दिनों में बहती है, ज्यादा से ज्यादा सर्दियों के 1-2 महीने तक उसका जल बहता रहेगा, लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, नदी सूख जाएगी, जिसके मूल सजल नहीं। यदि मूल सजल है तो 12 महीना बहती ही रहेगी। गंगा सूखती नहीं क्योंकि गंगा का मूल सजल है। तो यह भागवत भागीरथी और राम कथा गंगा भी सूखती नहीं। बरसों से लोग कहते आए हैं, कहने वाले सुनने वाले सुनते आए हैं, लेकिन न तो इसका जल सूखा है न कभी कम हुआ। क्यों? क्योंकि राम कथा गंगा का उद्गम स्थान भगवान शिव जी है। शिव जी से एक नहीं 2 गंगा प्रकट हुई। एक गंगा शिव जी की जटा से निकली, भारतवर्ष को पुनीत करती हुई सागर में मिल गई। दूसरी गंगा शिव जी की जिह्वा से प्रकट हुई, और जिह्वा से जो प्रकट हुई यह है राम कथा गंगा, रामायण। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवासन भाखा। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि बारी सुखाही। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि बारी सुखाही। दूसरी कथा गंगा जिह्वा से प्रकट हुई। आकाश से गंगा को धरती पर लाने में भगीरथ बने माध्यम, इसलिए भागीरथी कहलाई गंगा। शिव जी के मन में जो कथा थी उसको जिह्वा से प्रकट करने के लिए माध्यम बनी है भवानी। वहां भगीरथ माध्यम बने, यहां भवानी माध्यम बनी। भवानी ने जब प्रश्न पूछा इसलिए शिव जी ने कथा सुनाई ना। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। सब गाइए ना, सब साथ में सम्मिलित होइए। ये रामायण की चौपाई नहीं, वेद के मंत्र हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी।
सूरदास जी को किसी ने पूछा, सुनिए, सूरदास जी को किसी ने पूछा कि आप में और तुलसीदास में श्रेष्ठ कवि कौन? आप भी कवि हैं, तुलसीदास भी कवि हैं, तो आप दोनों में श्रेष्ठ कवि कौन? सूरदास जी ने बिना हिचकिचाए जवाब दे दिया, भैया श्रेष्ठ कवि तो हम ही हैं। तो पूछने वाले को लगा कि सूरदास जी बड़े अहंकारी हैं, यदि बढ़ाई होती उनमें तो दूसरों को बढ़ाई देते, यदि विनय होता, यदि विवेक होता, यदि संतत्व होता तो कह देते कि भाई तुलसीदास जी बड़े हैं कवि। लेकिन सूरदास जी ने तो बता दिया कि यदि कवि की ही बात पूछ रहे हैं आप, तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि तुलसीदास और मैं, हम दोनों में बढ़िया कवि तो मैं ही, श्रेष्ठ कवि तो मैं ही। पूछने वाले ने पूछा कि कोई कारण बताएंगे आप कि आप श्रेष्ठ कवि कैसे हैं? तुलसीदास जी ने इतना बढ़िया रामायण रचा है, रामचरितमानस की रचना की, और तुलसीदास जी को श्रेष्ठ कवि नहीं बता रहे, आप अपने आप को बता रहे हैं। क्यों? तब सूरदास ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि भाई कवि की बात तुमने पूछी है कि कौन कवि श्रेष्ठ है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं श्रेष्ठ कवि हूं, क्योंकि मैं सूरदास को कवि ही नहीं मानता और रामचरितमानस को काव्य ही नहीं मानता। सूरदास को मैं ऋषि, तुलसीदास को मैं संत समझता हूं, ऋषि समझता हूं, और उसके रामचरितमानस को मैं वेद समझता हूं, कविता नहीं। तुलसीदास को मैं कवि समझता ही नहीं, तुलसीदास तो बहुत बड़े ऋषि हैं और उनके द्वारा रचा गया रामचरितमानस ये वेदों के ही मंत्रों का भाषांतर है। इसलिए चौपाई चौपाई नहीं रामायण की, ये तो वेद मंत्र है। इसलिए कवि की बात यदि कहते हो तो श्रेष्ठ कवि मैं हूं, तुलसीदास कवि ही नहीं, वो तो बहुत बड़े ऋषि हैं। रामायण कोई काव्य नहीं, रामायण तो वेद है। खुल के बजाओ फ्रेंड्स। तो एक कथा गंगा शिवजी की जटा से निकली, दूसरी कथा गंगा शिवजी की जिह्वा से निकली। रामायण के भी आदि रचयिता और कथयिता भगवान शिवजी है। इसलिए राम कथा गंगा भी आज तक सुख नहीं गई। क्यों? क्योंकि शिवजी मूल है उसके, जहां से प्रकट हुई ये सरिता। और शिवजी कैसे हैं? मृत्युंजय, अविनाशी। अविनाशी है भगवान शिवजी। तो तुलसीदास जी ने बताया, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसि गए पुनि बारी सुखाही। मंगल भवन भगवान शिव अविनाशी हैं, मृत्युंजय हैं, तो शिव जी से प्रकट हुई गंगा विनाशी कैसे हो सकती? और श्रीमद् भागवत की भागीरथी जहां से प्रकट हुई है उसका नाम है आदि नारायण भगवान। आदि वक्ता, आदि रचयिता और आदि कथयिता आदि नारायण भगवान स्वयं। आदि नारायण भगवान ने कथा ब्रह्मा को सुनाई, भागवत ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को दिया, नारद ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने उसका विस्तार किया। व्यास का अर्थ ही है जो विस्तार करे। विस्तार किया और 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंध वाली भागवत संहिता बनाई। व्यास ने अपने पुत्र शुकाचार्य को दी,
सुखदेव ने यह कथा गंगा के तट पर अन्न जल का त्याग करके बैठे राजा परीक्षित को सुनाई। परीक्षित और सुखदेव का संवाद वहां बैठे ऋषियों में सुत जी भी बैठे थे, उन्होंने सुना और सुत जी ने यह कथा शुक और परीक्षित के संवाद रूप जो है सुनाई नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि मुनियों को। और वही कथा जो सुत जी ने शौनकादि ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य में सुनाई, आज हम यहां से आपको सुना रहे हैं वृंदावन धाम। इस तरह से ये कथा गंगा, इस तरह से ये भागवत भागीरथी बहती हुई राजनंदगांव तक पहुंची है आज। एक कथा ऐसी भी मिलती है, ऋषियों का ऐसा भी मानना है कि भगवान शिव ही व्यास पत्नी के उदर से शुक बनकर आए हैं। तो शुकदेव को भी हमारे यहां कई संत शिवावतार मानते हैं। जैसे हनुमान जी रुद्रावतार, वैसे शुक भी शिवावतार। तो भगवान शिव जी ने ही शुक के रूप में अवतरित होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा गाई। तो भागवत की परिभाषा देते हुए हमारे ऋषियों ने बताया, भगवता प्रोक्तम भागवतम। भागवत इसलिए कि भगवान ने स्वयं अपने मुंह से कहा भागवत। इसलिए हमारे यहां जो शास्त्र है उसमें केवल 2 के साथ श्रीमद शब्द लगता है। 18 पुराण में केवल भागवत के साथ ही श्रीमद शब्द लगता है, श्रीमद भागवत महापुराण। और दूसरा भगवत गीता के साथ श्रीमद शब्द लगता है, श्रीमद भगवत गीता और श्रीमद भागवत महापुराण। भगवत गीता भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह से सुनाई अर्जुन को, तो उसके कहने वाले भी भगवान ही हैं। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोर्जुनम। चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुंह से अर्जुन को सुनाई, तो वक्ता स्वयं भगवान। भगवत गीता का सीधा साधा अर्थ होता है भगवान का गीत। कृष्ण ने जो गीत गाया कुरुक्षेत्र के मैदान में, कृष्ण का गाया हुआ गीत भगवत गीता बनकर आज भी हमारे पास है, हम गुनगुनाते रहते हैं। अर्जुन ने लड़ने से, युद्ध से इनकार कर दिया, एक समस्या पैदा हुई और उस समस्या के समाधान के रूप में भगवान कृष्ण ने गीत गाया। कृष्ण के गाए हुए इस गीत ने समस्या को सुलझाया, उलझन को सुलझाया। आज भी कृष्ण के गाए हुए भगवत गीता के श्लोक आज भी वर्तमान कालीन हमारी समस्याओं का समाधान देने में उतनी ही समर्थ है जितनी तब समर्थ थी। उपयोगिता उतनी ही है। तो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा। लेकिन यह परिभाषा कि भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने अपने मुंह से जो कहा इसलिए भागवत, उसमें एक तकलीफ हुई कि कहने वाला और जो कहा गया है दोनों अलग अलग है, ऐसा अर्थ प्रतीत होता है। इसलिए ऋषियों ने एक दूसरी परिभाषा देते हुए कहा कि कहने वाला और उसके द्वारा जो कहा गया है दोनों भिन्न नहीं है, दोनों अलग नहीं है, ये अभिन्न है। इसलिए दूसरी परिभाषा दी, भगवतः अयम भागवतः, यह भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है, इसलिए इसका नाम है भागवत। भगवतः अयम, यह कोई पुस्तक नहीं है, यह कोई ग्रंथ नहीं है, यह भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है। श्रुति भगवती कहती है, द्वादशांगो वै पुरुषः। हमारी वेद की श्रुतियां बताती है भगवान के 12 अंग हैं, भगवान द्वादशांग है। श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप, इसलिए भागवत के भी 12 स्कंध हैं। एक तो भगवान का अर्चा विग्रह होता है,
जो मंदिर में मूर्ति के रूप में है, हम उसकी पूजा करते हैं। भगवान के दो रूप है, एक तो अर्चा रूप जिसकी हम पूजा करते हैं, और दूसरा भगवान का जो रूप है वह नामात्मक रूप है। श्रीमद् भागवत भगवान का नाम स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप है, वाणी स्वरूप। वहां तो हम चंदन से, अक्षत से, पुष्प से पूजा करते हैं भगवान के अर्चा विग्रह की, लेकिन भागवत का जो नामात्मक रूप है, वांग्मय स्वरूप है भगवान का, ये भागवत, उसकी पूजा कैसे की जाएगी? केवल चंदन चढ़ा देने से नहीं, अक्षत लगा देने से नहीं, फूल माला पहना देने से पूजा नहीं होगी। उसका पठन करें, चिंतन करें, श्रवण करें, मनन करें। देखो यहां भागवत कथा है तो आरंभ में केवल 9 बजे भागवत की पूजा तो हम करते हैं, हाँ, चंदन लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं, फूल माला पहनाते हैं, आरती उतारते हैं। लेकिन केवल यही पूजा होती तो फिर हम पूजा करके घर पर चले जाते। बस इस तरह से 10 दिन तक पूजा कर लेते और कहते कि भागवत हो गया। नहीं, हकीकत में पूजा तो अब हो रही है, जब वक्ता के द्वारा कहा जा रहा है भागवत और श्रोताओं के द्वारा सुनी जा रही है ये कथा, हकीकत में यही पूजा है। इसलिए भगवान वेदव्यास ने लिखा है, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम् ज्ञानं परम गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतम् तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्ये नरः। श्रीमद्भागवतम् पुराण तिलकम, पुराणों में श्रेष्ठ है, पुराणों का राजा है भागवत। राजा के मस्तर पर मुकुट होता है, इसलिए दूसरे पुराणों पर के साथ श्रीमद् शब्द नहीं लगता, भागवत के साथ श्रीमद् शब्द लगता है। व्यास जी ने श्रीमद् शब्द का मुकुट पहना दिया है भागवत को। यद वैष्णवानां धनम, वैष्णवों का धन है श्रीमद् भागवत, परमहंसों की संहिता है। ज्ञान भक्ति वैराग्य का वर्णन है, जिसको सुनने से, पढ़ने से, चिंतन से, मनन से, भक्ति के द्वारा मनुष्य मुक्ति को प्राप्ति कर सकता है। मुक्ति देने वाला है श्रीमद् भागवत। तो भगवतः अयम, यह भगवान का ही वांग्मय स्वरूप। भगवान के 12 अंग हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं। कौन सा स्कंद, कौन सा अंग, ये भी ऋषियों ने बताया। श्रीमद् भागवत का जो प्रथम स्कंद है भगवान का दायां चरण है। ध्यान से सुनिए, प्रथम स्कंद के द्वारा भगवान का दक्षिण चरण दिखाई देगा। दूसरा स्कंद जो है भगवान का बायां चरण है, वाम चरण है। तृतीय स्कंद भगवान का दक्षिण बाहु है। चतुर्थ स्कंद भगवान का वाम बाहु, श्री हरि की वाम भुजा। पंचम स्कंद भगवान का दक्षिण उरु है, दायां उरु। छठा स्कंद भगवान का बायां उरु है। सप्तम स्कंद दक्षिण पाणितलम। आप श्रीनाथ जी के स्वरूप को देखते हैं, भगवान श्रीनाथ जी का जो दायां हाथ है कटी भाग पर है, बायां हाथ उठाए हुए हैं श्रीनाथ जी। तो कटी भाग पर जो दायां हाथ है दक्षिण पाणितलम,
वो है 7वां स्कंद। अष्टम स्कंद जो है भगवान का दक्षिण वक्षस्थल है, दायां वक्षस्थल है। नवम स्कंद भगवान का वाम वक्षस्थल है। दशम स्कंद श्री हरि का हृदय है। एकादश स्कंद प्रभु का मस्तक है। और 12वां स्कंद भगवान श्रीनाथ जी का ऊंचा किया हुआ वाम हस्त है, जो उठाकर मानो बुला रहे हैं सब जीवों को। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। जैसे जैसे हम स्कंद की कथा करेंगे तो बार बार रिवीजन करते जाएंगे ताकि आपको याद रह जाए, हृदयस्थ हो जाए बात। तो श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप। श्रीमद् भागवत के आरंभ में महात्मय सुनना चाहिए, महात्मय का पठन होना चाहिए, क्योंकि जब तक महिमा को आप नहीं समझेंगे तब तक तो उसकी कीमत आपके लिए कुछ नहीं है। पहले परिचय तो होना चाहिए। पहले भागवत के साथ परिचय करें। आइए आपको हम इंट्रोड्यूस कराएं, आपका परिचय कराएं भागवत के साथ। हम नहीं करा रहे, पद्म पुराण और स्कंद पुराण आदि सब पुराण भागवत के साथ हमारा परिचय कराने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन है। रेलगाड़ी में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, आमने सामने बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो बात भी नहीं करोगे। लेकिन कोई तीसरी व्यक्ति आ जाए जो हमको भी जानती है, उसको भी जानती है, और हम दोनों का इंट्रोडक्शन करवाएं तो फिर तुरंत उठ खड़े हो जाएंगे और हस्तधुनन करेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे और फिर बातें शुरू हो जाएगी। परिचय कराया, संबंध हो गया ना। देखो यहां 10 दिन आमने सामने बैठेंगे तो एक संबंध हो जाएगा हमारा आपका। फिर जहां भी आप देखोगे, राजनंदगांव में भी नहीं, जहां भी देखोगे आप, यहां ही नहीं, जहां भी देखोगे तुरंत नजदीक आ जाओगे, कहोगे भाई जी जय श्री कृष्ण, हम राजनंदगांव में रहते, आप कथा करने के लिए आए थे ना, हम 10 दिन तक बैठे थे। परिचय हो जाएगा तो जय श्री कृष्ण करोगे, बातें करोगे, जहां भी देख लोगे प्रेम से दौड़ आओगे। लेकिन परिचय ही नहीं हुआ, हो सकता है इसके पहले हम कई बार मिले हो, लेकिन दूर से देखकर देखते ही रहोगे कि होगे कोई कथा वाले, हमको क्या है। परिचय नहीं है तो नजदीक आने की इच्छा नहीं होती, जय श्री कृष्ण करने की इच्छा नहीं होती, बात हम नहीं करते। तो पहले भागवत के साथ भी परिचय तो होना चाहिए। आइए पद्म पुराण हमारा परिचय करा रहा है भागवत के साथ। भगवान वेदव्यास जी की आज्ञा है कि वक्ता आरंभ में पद्म पुराणांतर्गत 6 अध्याय का जो महात्म्य है उसका पठन करें, परिचय कराएं। कीमत जानेंगे, महिमा को जानेंगे। महात्म्य का अर्थ है महिमा, और श्रीमद् भागवत अपनी महिमा अपने मुंह तो नहीं गाएगा, इसलिए पद्म पुराण ने महिमा गाई भागवत की। क्योंकि बड़ा बड़ाई ना करे, ऐ बड़ान बोले बोल, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ान बोले बोल। हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल, लाख हमारा मोल। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा बड़ाई ना करे, और बड़ान बोले बोल, बड़ा बड़ाई ना करे। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल।
बड़ाई न करें। अपने मुंह अपने बखान यदि कोई करे, अपनी प्रशंसा करे, तो आत्मश्लाघा मृत्यु है, उसकी कीमत घटेगी। हीरा अपने मुंह से कभी यह नहीं कहता कि मेरी इतनी कीमत है, मेरा ये मोल है, जौहरी करता है उसकी कीमत। तो भागवत अपनी महिमा अपने मुंह से तो नहीं गाएगा, इसलिए भागवत की महिमा पद्म पुराण ने गाई। महिमा समझो। यदि महिमा नहीं समझोगे हीरे की तो आपके लिए पत्थर है। बच्चा खेल रहा है, आप समझते हैं बच्चा भले ही खेले, खिलौने का खर्च ना होगा, बस यही खिलौना। लेकिन फिर कोई जौहरी तुम्हारे घर मेहमान होकर आ जाए, बच्चे के हाथ में उस पत्थर को देख ले और देखते ही उसकी आंख में चमक आ जाए, बच्चे के हाथ से पत्थर लेकर देखने लगे, और वो तो पारखी है, तुरंत परख ले लेता, परख जाता है और कहता है अरे इससे बच्चा खेल रहा है, तुमको पता नहीं यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तो बहुत बड़ा मूल्यवान रत्न है। और यदि जौहरी के कहने पर आपको उस पत्थर की महिमा का ज्ञान हो गया, आपने जान लिया यह साधारण पत्थर नहीं है, यह रत्न है, बाद में आप बच्चे को खेलने के लिए दोगे, 10 रुपये का दूसरा खिलौना उसको लेकर लाकर दे दोगे, लेकिन फिर उस रत्न को तो बड़े जतन से तिजोरी में बंद करके रखोगे। अब कीमत समझ में आ गई, अब आप महिमा समझ गए।